चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। संत मत के प्रेमियों को बड़ा चुस्त चालाक होना चाहिए। जैसे सत्संग का समय हो फौरन आपको आके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग सुनोगे, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारोगे, तुम्हें सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते, तो क्या मतलब निकला है। ये तो आना जाना बहुत दिनों से हो रहा, इसी आने जाने को तो खत्म करना है। जब तक समझोगे नहीं कि आना और जाना क्या है, इसका क्या अर्थ है, कितने युग कल्प बीत गए इसी आने जाने में पड़े, तो बच्चों को जब सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिना सत्संग बच्चों के कुछ नहीं हो सकता। कोई कितनी कोशिश कर ले, और लोगों ने कितने युगों से कोशिश की, कुछ नहीं मिला। तो कुदरत ने अपना एक फैसला ले लिया आपके सामने कि भाई संत महापुरुष इस कलयुग में आए और 5,500 वर्ष कलयुग का बीत गया, लेकिन संतों का आगमन तो 750 वर्षों से हुआ। तब से बराबर जीवों को जगाया जा रहा है, चिताया जा रहा, होश में ला के खड़ा किया जा रहा, क्योंकि 3 युगों से सो रहे जी। 3 युग निकल गए, अब ये अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लो। ये भी आपके यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये मानव जीवन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो समझते हो अभी मिला फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। होते चांस अवसर मौका एक आपको दे दिया कि तमाम 4,84 लाख जिसम शरीरों में जीवात्मा गई, मन के साथ लगी रही, तो मतलब यानी वो कुछ नहीं, केवल जन्म और मरण, इसके सिवा कुछ नहीं। इसी जन्म मरण के चक्कर को समझना है और इसी जन्म मरण चक्कर से अलग होना है। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब 3 युगों से फंसे, और जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया, ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी, वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये रास्ता यहाँ नहीं था। जीवात्मा के विषय में तो कोई किसी ने कुछ चर्चा ही नहीं की। ऐसा मालूम होता कि इनको मालूम ही नहीं था, या तो इनको ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई तो कोई बात जरूर है। जब आप बच्चों सत्संग में आओगे
और तन्मयता के साथ, मतलब बिल्कुल चेत करे कि वचन सुनना चाहिए। सत्संग में आके तुम सो गए या मन इधर उधर चला गया तो वचन पकड़ नहीं पाएगा। जब तक वचनों को मन नहीं पकड़ेगा तब तक आप अपना सुधार नहीं कर सकते हो। तुम समझते हो कि कान सुन रहे, कान, अरे कानों का तो विषय ही है, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा, वो सब सुन लेता। लेकिन जब तक मन छाटेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं कि हमारा असली काम क्या है, हम फंस तो गए लेकिन कौन से वचन और किसके वचन हमको निकालेंगे, तो बड़े गौर ख्याल से एक ही वचन को सुनना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आज प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, कितने वर्षों दिनों के बाद सौभाग्य मिला है जीवात्मा को अपने घर जाने का। इस सौभाग्य को आपको खोना नहीं चाहिए। पहली बात तो किसी ने ये दिया ही नहीं, और अगर संत महापुरुषों की मौज हो गई तो उनके वचनों को आपको पकड़ना चाहिए। जब पकड़ोगे और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाओगे तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन केवल सुनते रहे, निकालते रहे, कान सुनते रहे, इसीलिए दो कान दिया, एक सुन एक से निकाल दो। कैसी विचित्र रचना मतलब उसने बनाई है कि किसी तरह से जीव निकल न पाए। लेकिन जब संत महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया, बहुत मेहनत की जीवों के लिए, रातों दिन तुम्हें जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, होश में लाते रहते हैं, खड़ा करते रहे, किसी तरह से जीव जाग जाए। अब इस भोगों की गफलत में जो मतलब प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, उसको जगना इतना आसान नहीं है। अपने आप नहीं जग सकता, उसको तो कोई न कोई सहारा चाहिए, कोई न कोई आधार बेस चाहिए, तभी तो जगे। महापुरुष के वचन मन को जगाने का आधार है। इसलिए उन्होंने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए 3 रास्ते बना दिए कि भाई मन कैसे कंट्रोल, नियंत्रण में होगा। कहा सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा सत्संग करो और तुम सत्संग सुनते हो, करते नहीं हो। सुन करके उन वचनों पर चलो, तब तो सुनने का लाभ होगा। केवल एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जब ये सौभाग्य मानव शरीर का मिल गया और जगाने चिताने वाले मिल गए महापुरुष, तब तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय जा रहा। आज कल रात दिन की गिनती में सब जा रहा है और ऐसे निकल जाएगा, फिर रोगे, पछताओगे आप, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि इसको जाने निकलने न दो। वो तो यहाँ सिस्टम बना हुआ है उसका। लेकिन अगर उसको सिस्टम को समझ लिया और उसी रात दिन के जाने में अपनी करनी बना ली, तो फिर रात दिन का भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो महापुरुषों ने ऐसा रास्ता रखा है जो यहाँ किसी ने रखा ही नहीं था। अब भौतिक जगत के लोग, भौतिक जानकारी जानने वाले, मतलब वाचक ज्ञानी किताबों को पढ़ने वाले, वो बेचारे संत मत को क्या जाने, क्योंकि संत मत करनी का विषय है और काल मत कथनी बकनी का विषय है। एकदम अपोजिट उल्टा है।
अब आपको ये समझना है कि ये तो हम पहले कर ही रहे थे और इसमें कुछ मिला नहीं। अब जरा ये काम करके देखें। शरीर इंद्रियों के काम तो सभी करें और बहुत दिनों से करें, अब करते करते मतलब आप ये भी नहीं समझ पाए हो ये कब तक करना पड़ेगा और इस करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो जब महापुरुषों के वचन सुनोगे तो तुमको इधर और उधर दोनों का यानी भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्मानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों तरफ का रास्ता आपको प्रशस्त मजबूत कर देंगे। लेकिन जब वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसका पालन करो। इसीलिए जो आदेश सुकून मिल जाए उसको सिर माथे रखो कि हमारे बनने का यही आधार, हमारे बनने की यही भूमिका है, इसके अलावा कोई दूसरी भूमिका नहीं है। तो सत्संग में तो शरीर आ गया, अब ये भी चेतना रखने की कहीं सो न जाए, क्योंकि ये भी उसका दाव है। तंद्रा निद्रा उंघाई जमुहाई रस विशेष जाना तिन्नाई। अगर ये शरीर इसी क्रियाओं में है तो समझ लो अभी नाम का रस मन ने पकड़ा नहीं है, क्योंकि भोगों का रस तो भोग ही रहा, लेकिन नाम का रस जब पकड़ेगा तभी जगेगा। इसके अलावा कोई कितनी कोशिश करे, कोई सुना ले, लेकिन इस शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वो इसको नियंत्रण के लिए घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए कि हो सकता वहां कंट्रोल हो जाए। हजारों वर्षों से लगे रहे, शरीर को इतना कष्ट दिया, कहीं उल्टे टंगे हैं, कहीं नंगे रह रहे हैं, कहीं मतलब यानी भूख प्यास छूट रहा, और इतनी ये सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा ओला पाला तुषार आंधी तूफान सब बर्दाश्त कर रहे, लेकिन ये मत शैतान नहीं सुधरा, उनको भी धोखा दिए। तो कहने का मतलब है इस शैतान मन पर विश्वास मत करो कि हमारा है, तुम्हारा नहीं है। इसी ने तुम्हारा नुकसान किया और रोज कर रहा, और इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये गुरु वचनों को क्यों नहीं पकड़ता। ये इधर उधर के वचनों को पकड़ लेगा, लेकिन गुरु वचनों से भुला देगा तुमको। इसीलिए दुनिया की तमाम गंदी संदी चीजें, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज सब पकड़े बैठे हो, लेकिन वचनों को नहीं पकड़ता, क्योंकि उसकी पकड़ उसी तरफ की। वचनों की तरफ तो आपने भी मोड़ा भी नहीं, केवल सुनते हो बस चले जाते हो, सुनते हो चले जाते। अरे शैतान मन को मोड़ने की कोशिश करो। कहा ये बड़ा भक्ता है, महापुरुषों ने फिर भी दया की कि चलो भक्ता है तो भगने दो उसको। कहा मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, जैसे उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले तीर। ये भगोड़ा है, यानी कितने युगों से भक्ता रहा, चलो इसको भगने दो, लेकिन शरीर का साथ मत दो। जब शरीर को साथ में ले लेगा तो सब कुछ कर्म कर डालेगा, अच्छे भी करा देगा, बुरे भी करा देगा, पाप भी करोगे पुण्य भी करोगे, ये सब वो करा देगा। तो कहा इसी जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने रास्ता खोला। कहा देखो कितने युग कल्प बीत गए, ये रास्ता मेरा नहीं था जीवात्मा का, यहाँ भोगों के रास्ते खुले थे और तन मन इंद्रियों की क्रिया लोगों ने सीखी थी, बाकी आत्मिक कर्म तो कुछ बताया नहीं गया। आत्मा का भेद है, ये भी नहीं बताया कि आत्मा परमात्मा का अंश है और मन ये भोगों का अंश है। कितना अंतर है। अब जीवात्मा ने गलती तो की है कि जब तुम्हारे अनुसार ये नहीं था, इस भोगी को अपना साथी क्यों बना दिया। यह संग दोष है। जब जीवात्मा जैसी संग दोष में फंस गई तो तुम कर ही क्या सकते हो। महापुरुषों ने कहा भाई ये चेतन अमल सहज सुखराशि, ये चेतन है, जड़ नहीं है, मन रहित कोई कर्म किया नहीं, वो बिल्कुल सहज और सुख की राशि है, लेकिन मन को साथी बना लेने के कारण बेचारी उसका इंतजार कर रही, फंसी नहीं इंतजार कर रही। अब जब इंतजार कर रही मन के ही साथ लगी तो फंसना तो माना ही जाएगा कि ऐसे के साथ तुम साथ क्यों कर रही हो। जब तुम जान गई हो कि ऐसा ऐसा तुमने इतना कठिन वादा क्यों कर लिया,
कि जब तक मैं तुमको साथ में नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊं। इसी वचनबद्धता ने जीवात्मा को रोक रखा। प्रेमियों, कितने दिनों का बिगड़ा काम, उलझा काम, उसको सुलझाने के लिए आ गए और आपको सुलझाने का, संभालने का मौका मिल गया। अब तुम ये देखो कि संत मत के प्रेमियों को चाहिए आप अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल संसार से अलग करोगे तब, और तुम उसी में मिले जुले रहते हो। सत्संग में तो आते हो लेकिन अभी संसारियों से अलग नहीं हो पाए, सांसारिक शरीर भोगों की क्रियाओं से अलग नहीं हो पाए, मन को उधर से आप जरा सा मोड़ नहीं पाए, तो फिर तुम्हारा मतलब ही क्या? तो वैसे तो कठिन है। अपना बल, ताकत, शक्ति, बुद्धि लगाओगे तो बहुत कठिन है, क्योंकि तुम निकल नहीं सकते, उलझ सकते हो। जैसे कोई कीचड़ में फंस गया, अब वो कितना दलदल है नीचे, ठोस आधार नहीं है, अब वो कितना जोर लगाए, जितनी ताकत लगाएगा और नीचे जाएगा। तुम समझ रहे हो हम निकलने के लिए ताकत लगा रहे हैं और तुम्हारी ताकत तो फंसने में जा रही। इसीलिए कहा जिसने कोशिश की और अपनी बुद्धि बल लगाया, कहना वो सबके सब फंस गया। और तुम्हारी बुद्धि तो फंसाने वाली है, वो निकलने वाली बुद्धि तुम्हें कौन देगा? का बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक, ज्ञान, निरख परख सूझबूझ नहीं आ सकती। ये सत्संग ही सिखाएगा। कहा ये अज्ञानता कैसे जाएगी? कहा सठ सुधरे सत्संगत पाई और पारस परिस कुधा सुहाई। ये मन की जड़ता, मन की मूर्खता और मन का ये अहंकार कहना कैसे जाएगा? कहना जब सत्संग वचनों को सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा तो ये काम सब सहज हो जाए। है तो बहुत सरल अगर समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आया तो बहुत कठिन है। तो संत मत के प्रेमियों को चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल संसार से अलग, तब तुम निकल रहे हो और तुम्हारी इस दिनचर्या मिली जुली है। अभी आप उधर से नहीं हट पाए, उधर से मुख को मोड़ नहीं पाए हो, तो फिर ये काम कैसे होगा? और समय आपका भी जा रहा, इस समय को कोई रोक नहीं सकता। जैसे ट्रेन आप रोक नहीं सकती, लेकिन अगर बैठ जाओ तो तुम्हारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी वो। इसी तरह ये रोक कोई नहीं सकता। अगर इसके साथ जुड़ जाओ और अपनी दैनिक चर्या एकदम अलग कर लो तो तुम्हारा काम पूरा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि काल मत और दयाल मत दो ही तो है। काल मत ये है शरीर इंद्रियों भोगों का, दयाल मत बिल्कुल इससे अलग थलग कि जीवात्मा कैसे जगेगी, मालिक कैसे मिलेगी, अपने असली प्रीतम पिया के घर कैसे जाएगी। तो मतलब जब तुम्हारी रहनी गहनी समझ में आएगी कि हमारी रहनी गहनी ये भौतिक जगत की तरफ है कि आध्यात्मिक जगत की तरफ, यहाँ आते तो वही रोना शुरू कर देते, ये बीमारी दूर कर दीजिए, परेशानी दूर कर दीजिए। यानी मतलब अरे वो दूर करने का तो रास्ता ही, लेकिन कहने से सुनाने से थोड़ी दूर हो जाए, वो चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपसे कि बीमारी तुम्हारी जाएगी सेवा से, और तुम्हारे गंदे कर्म भी सेवा से ठीक होंगे, मन का रुझाव झुकाव भी सेवा से ही होगा। कलयुग में सेवा प्रधान है, लेकिन अब कौन कौन सी सेवा? कामन की सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, ये चार सेवा है आपका। न मन की सेवा हो रही न धन की हो रही, क्योंकि जब धन की सेवा का समय आता तो कंजूसी आ जाती। अरे भाई ये पैसा हमारा जैसे चला जाएगा, मतलब यानी इस काम में आए, इस काम में आए, अरे इन कामों में तो बहुत दिन से लगा रहे हो, क्या मिला? अब जरा परमात्मा के रास्ते पर महापुरुषों के कहने के अनुसार खर्च कर लो तो तुम्हारा ये सब ठीक हो जाएगा। वैसे धन से कोई काम नहीं होता, धन भौतिक जगत का, अध्यात्म जगत में इसकी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आप भौतिक जगत से निकल कहाँ पाए हो?
इसलिए जरूरत है कि भाई शरीर भी भौतिक जगत में लगा, मन भी भौतिक जगत में लगा, इंद्रियां भी भौतिक जगत में लगी। तुम्हारा तो कोई झुकाव अभी अध्यात्म जगत की तरफ तो है ही नहीं। केवल अभी आपने संदेश सुना है कि नहीं भाई कुछ और भी है, क्योंकि जितने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब भौतिक जगत में रहे और इसी की चर्चा करते रहे और इसी में बिल्कुल सने रहे, बिल्कुल लिपायमान सराबोर। अगर उनसे आप उम्मीद करते हो तो जो खुद ही फंसा तुम्हें कैसे निकालेगा। तो आपको इन वचनों को बड़ी सावधानी के साथ रोज सुनो। जब रोज ये कवायद एक तरह से मन की, जब रोज इस पर दबाव पड़ेगा वचनों का और इसको बार बार मोड़ने की तरफ इशारा किया जाएगा तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। लेकिन पढ़ो तो कहते नहीं, पढ़ो तुम इसी के पीछे और किसी के पीछे मत पढ़ो। क्या मिल जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पति पत्नी बाल बच्चे, अरे तो सबके पास शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ का संसार में अगर दुर्लभ है तो संत महापुरुषों को मिलना और वो कथा कि जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा के पास पहुंचे, ये तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन महापुरुषों ने ऐसी कृपा दिया कि ये भी आपके लिए सुलभ कर दिया। रोज आपको सुनाते, रोज बताते कि कम से कम रोज सुनोगे, बताया जाएगा तो कभी न कभी तुम्हारा मन अमल करने की तरफ भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इसको समझाना ही बंद कर दो तो ये तो शैतान वैसे भी सुनना नहीं चाहता, ये सदगुरु वचनों को तो सुनना ही नहीं चाहता, समझता है इसमें बड़ी बेरुखी है, बड़ा रूखा फीका है, हमको रस उधर मिल रहा था वो रस हमारा बंद हो जाएगा, तो इतनी जल्दी तो आने वाला है नहीं। महापुरुषों ने कहा कि तुमने सबका ध्यान किया, भोगों का ध्यान किया, लाभ का, हानि का, इधर मतलब यानी सबका ध्यान, स्त्री का ध्यान, पति का ध्यान, बाल बच्चों का ध्यान किया, लेकिन गुरु का ध्यान कभी किया? अरे ये तो ध्यान तुमको उसी की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन जब तक, इसीलिए कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बना नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो और मन को भोगों की गुलामी से अलग करना चाहते हो तो कहते कि ये गुरु का ध्यान करो। ध्यान माने उनकी तरफ देखो, उनके वचनों को सुनो और जीवन में अमल करो, उतारो, ये ध्यान का मतलब ये। और तुम्हारा ध्यान अभी उधर ही जाता है। जब ध्यान पर बैठते हो तब मन को देखो क्या क्या करता है, सारी शैतानी समझ में आएगी जब भजन पर बैठो कि बड़ा भागता है। हम तो भजन में शरीर को लेके बैठ गए लेकिन ये निकल गया। अरे हमने शरीर को तो इसीलिए बैठाना था कि तन में मन, मन में तन। अगर शरीर में रह रहा है, चलो शरीर अगर बैठा देंगे तो ये भी बैठ जाएगा, लेकिन नहीं वो बैठता, वो तो निकल जाता। और जब वो निकल गया तो आप सो गए कि मतलब यानी चेतना खत्म हो गई। तो इसीलिए कहा कि सत्संग में तो बड़ी होशियारी, बड़ी चेतना से बैठो कि कोई वचन छूटने न पावे, हो सकता वही वचन तुम्हारे कल्याण का रास्ता बन जाए। तो कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना गुरु के तुम्हारा छुटकारा कोई करा नहीं सकता है, चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, मतलब ये काम गुरु करे। अब गुरु कैसा हो? गुरु तो सारे युगों में रहा। कौन सा गुरु? भक्ति जगत की तरफ ले जाने वाला कि अध्यात्मिक जगत की ले जाने वाला? आपको यही तो विचार करना है। गुरु का सच्चा अर्थ है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारे मन को मोड़ दे, खड़ा कर दे और उस पर चलना, निरंतर चलना सिखा दे, का वो प्रकाश, वो ज्ञान गुरु है। गुरु कोई हाड़ मांस पुतले को नहीं कहते, गुरु कोई जात बिरादरी नहीं है, गुरु कोई बाहर का पाखंड, ये दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा, चंदन मंदन, छापा तिलक, ये गुरु नहीं। ये पाखंड है, ये बनावट है, दिखावट है, सजावट है, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि शरीर से तो
गुरु आप समझ नहीं सकते। वो तो जब गुरु के वचन सुनोगे तब आपकी समझ में आ रही ये गुरु है, क्योंकि लोगों ने तो गुरु किया। अब ये गुरु कैसा है, प्राइमरी का है, जूनियर का है कि डिग्री, कौन सा गुरु है और किसकी तरफ मोड़ने ले जाने वाला, तो आपको उसकी भी जानकारी करनी चाहिए। क्योंकि गुरुओं की पहचान बताई गई। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता, ये पहला गुरु। अगर माँ बाप न होते तो संसार में आते नहीं आप का, ये संसार में लाने वाला पहला गुरु। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु वही वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़े। जैसे बच्चा पैदा हुआ और उस समय किसी को मुंह नहीं हुआ, तो वो गांव में जो दाइयां रहती हैं उसने बेचारी गंदगी से अलग करे, ये भी गुरु है। लेकिन ये कौन सी, गर्भवास की का, ये इसको भी गुरु माना गया। गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले लो जो गाँव पुकारा, ये भी गुरु है। नामांकन किया जिससे आपकी एक पहचान होगी। वैसे ये नाम तुम्हारा नहीं है, ये तो रखा हुआ नाम है। नाम इसका शरीर का, मन का कोई नाम ही नहीं है और जीवात्मा का भी कोई नाम नहीं। ये तो पुकारने के लिए, भाई अब ये संसार समाज परिवार में आए तो इसको कैसे बुलाया जाएगा, तो ये कितना देखिए समझाने की कोशिश की। चौथा गुरु नाम जो धारा, ले लो जो गाँव पुकारा। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, तो राम नाम का स्मरण। ये पांचवा गुरु जो काल अवतारी शक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा, उन्हीं की पूजा कर रहा और तुमसे करा रहा, पांचवा गुरु। छठवां गुरु भ्रम सतारा, इस भ्रम से, अंधकार से, और मतलब इधर से उधर निकाला और ओंकार से नाता जोड़ा, उधर की तरफ तुम्हारे रिश्ते को बनाया। लेकिन कहते ये तो संसारी की तरफ, अभी संसारी में बैठे हो, अभी काल चक्र में, दयाल चक्र में तो अभी पहुंचे नहीं हो। तो कहता कि वो कौन होगा सच्चा गुरु भाई? कहा कि छठवां गुरु भरम सप्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। कहना जरूरत तो इसकी है। तो पूरे गुरुओं की परिभाषा बता दी, गुरुओं का काम बता दिया कि कौन गुरु कहाँ तक ले जा सकता, उसकी क्षमता क्या है, वो भी आपको बता दी, ताकि तुम किसी में फंस न जाओ। गुरु तो है, लेकिन वो कौन सा गुरु है? इधर मतलब तुमको यानी फंसाने लगाने वाला, किधर से निकालने वाला। तो कहा कि सतवां सतगुरु शब्द लखाया। कहा जो शब्द ऊपर से आ रहा है, इसी मनुष्य मंदिर में 24 घंटे आवाज हुई। इसी आवाज को शब्द कहते हैं। आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, ईश्वर वाणी। और मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा और आयत कहा ये निरंतर 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में आवाज हो रही है। इसी जिस्मानी मस्जिद में वो खुदा पूरी आवाज हो रही। लेकिन आवाज तो कान के द्वारा सुनी जाएगी। अगर कान बहरा हो जाए, खराब हो जाए, तो यहाँ नहीं सुनाई देगा। जैसे शरीर में 2 कान, अगर एक कान खराब हो जाए तो आपको कुछ सुनाई देगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं आप सुन सकते। अगर दोनों आंखें खराब हो जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कहा ये तो शरीर की आंखें तो हैं, ये तो संसार और शरीर के भोगों को देख रही है। तो कहा नहीं, तुम्हारी जीवात्मा में एक दिव्य आंख है और एक दिव्य कान है, एक दिव्य नाक है। जब तक दिव्यदर्शी यानी शब्द ज्ञानी महापुरुष जब वो नहीं मिलेगा, इन्हीं को परम संत कहते, वो नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा ये आंख कान खुलने का विषय ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो किसी को मालूम भी नहीं है कि जीवात्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक, ये तो जानते नहीं कोई। अगर तुम कहोगे ये क्या है, जो ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी है, भौतिक जगत के भोगों में फंसे और भोगों की शिक्षा देने वाले, उनको बेचारों को क्या मालूम है?
तो कहा भाई ये कान जब तक नहीं खुलेगा और जीवात्मा का आंख जब तक नहीं खुलेगी, वहां कान नाक नहीं खुलेगा, तब तक आपको उधर का कुछ न उधर के लोगों में कितनी सुगंधी है वो दिव्यनाथ बताएगी, उधर के लोगों में कितना प्रकाश है जो यहाँ कहीं नहीं वो दिव्यनाथ बताएगी, और उधर की वो वाणी शब्द आवाज है जो तुमको निरंतर होश में रखकर ऊपर की तरफ ले जाने वाला, वो तो जब कान खुलेगा तभी आएगा। तो उन्होंने कहा भाई ये काम कौन करेगा संसार में, ऐसा कौन सा? कहा नहीं, उनकी पहचान करना सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। जब सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाएगा और उनके वचनों पर विश्वास करोगे तब ये तुम्हारा आंख कान सब खोल देंगे। और संयम क्या है कि विषय वासनों की इच्छा न रखो। देखो ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको ये परहेज है कि विषय वासनाओं की इच्छाएं आशाएं उमंगे तमंगे तरंगे इनसे आपको अलग होना पड़ेगा, तब वो मालिक की दया तुम्हारे दिव्य आंख और कान खुलने पर हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सब लिखा, वो पहुंचे हुए संत थे। अब लोग उनकी ग्रंथ को तो पढ़ते बांचते गाते बजाते हैं प्रवचन करते हैं, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आता ये ग्रंथ सुनाने वाला नहीं है, ये करने वाला और जीवात्मा को जगाने वाला। तो कहा भाई ये हमारा काम कौन करेगा, इतने युगों का विचार। तो कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा दुर्लभ का सुलभ कर पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सतगुरु को बनाया है, वो तुम्हारा ये सब काम असंभव को संभव कर देंगे। वो दिव्यांग दिव्यकान नाक सब खोल देंगे और वो अपने बल पौरु से, क्योंकि हमारे आपके पास तो बल नहीं है, बलहीन है, विवेकहीन है, चरित्रहीन है, ये हीनता में रह रहे हो कैसे निकलोगे। कहा अगर कर्णधार जीवन का मार्गदर्शक अगर काला सतगुरु को बना लिया है तो ये सब दुर्लभ काम मतलब यानी कितने युगों युगों का बिछड़ा ये भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, सब करा देंगे वो। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल समर्थ मालिक की पहचान करनी है। वो कौन है जो हमको इधर से उधर ले जाएगा। अब यहाँ वाचक ज्ञानी तो बहुत है, इसी में तो जीव को भ्रम है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन असली है कौन नकली। इतने सुनाने वाले खड़े हो गए लेकिन करने कराने वाला कोई नहीं। जब उन्होंने खुद नहीं किया तो तुमको कैसे कराएंगे। कहा ये कि करके कहिए, जब कर लो समझ लो लाभ प्राप्त कर लो और गुरु आदेश हो जाए तो कह दो, बता दो उसको क्या। लेकिन जब तक तुम ही अभी अधूरे हो, केवल पढ़ लिया और रट लिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान अनुभव की जननी है और अनुभव कब होगा जब आप करनी करो। अपनी करनी का अनुभव जब ही होगा जब आप संत महापुरुषों के अनुसार इस जीवन को चलाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब ये लिखा पड़ी उत्तराखंड में कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि उसमें बेरुखी है, उसमें भोगों से अलग होना पड़ेगा। ये लाभ जो स्वार्थी इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उत्तरकांड की कोई बात ही नहीं करता। उसका नाम ही उन्होंने दिया उत्तरकांड, सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान विकल्प है। लेकिन वो तो आपने पढ़ते नहीं। तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैंने ये किससे पाया और कैसे पाया, ये ज्ञान का भंडार किसके पास है, ये दया कौन सा दयालु है जो ऐसी दया तुम्हारे पर करेगा। सब भेद खोला उन्होंने। कहा जब उन्होंने अपने को कितना देखो खराब कहा बहुत मैं कामी था, बगैर स्त्री के रह नहीं पाता था। देखो अपना कोई सच्चाई छिपाते नहीं, अपने को कुछ वो कहते भी नहीं, न संत कहते न गुरु कहते न सदगुरु कहते न भगवान कहते न सरकार, कुछ नहीं कहते। ये कहते हैं मैं सेवक। लेकिन लिखा है मौसम कौन कुटिल खड़कामी, कल मेरे समान कोई कुटिल दुष्टता करने वाला और कामी कोई था ही नहीं।
ऐसे पर जब सदगुरु मिल गए दया कर दी। वो दयालु है, वो तुम्हारे किसी पाप कर्म की गिनती नहीं रखते, कोई गंदगी नहीं नोट करते। तो कहा हमको मिल गए क्योंकि मैं बहुत खराब था। उन्होंने अपनी कहानी उनकी पढ़ी देखी, सब खोल के रखा, इसलिए कि जीव तू हमसे ज्यादा खराब नहीं है, तुझको मिल जाएंगे, तेरा भी काम हो जाएगा। उन्होंने अपनी सारी खराबी बिल्कुल खोल के रखी। तो कहा मैं एक दिन गाय चराने गया और लौट के आया तो देखा पत्नी नहीं। अब हम तो उसके बगैर नहीं सकते। पूछा भाई क्या करना उसके, वो घर मायके वाले आए, थोड़ी बात लेंगे और फट से भागे, पीछे भाग खड़े हुए। पूरा उन्होंने लिखा कि मेरे जैसा कामी पुरुष धरती में हुआ ही नहीं कोई। जब ऐसे पर दया हो गई, वो मिल गए दयालु, तो क्या तुम्हारे पर दया नहीं होगी? कि जीव को कितना साहस ढांढस बंधा रहे कि कहीं कहीं नर्वस न हो जाए। और देखिए किस तरह से। और जब रात में वहां ससुराल पहुंची, अब स्त्री ने देखा तो उसको बड़ी शर्म आई कि परिवार के, समाज के, गांव के लोग क्या कहेंगे कि इसका पति कैसा है, पीछे पीछे दौड़ रहा। उसी शर्म में उन्होंने, उनकी स्त्री ने उनसे कहा कि लाज में आई आपको दौड़े आए साथ, दिखती कैसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। दिखा रहे तुमको इस चमड़े के शरीर के लिए जिसमें मल मूत्र और गंदगी सिवा कुछ है ही नहीं। का अस्थि चर्म ये देह में तामे जैसी प्रीति, और वैसी यदि भगवान में तो होत न तो भवित। कहा जितना तुम्हारा प्रेम इस चमड़े के शरीर, इसमें चमड़ा है, हड्डियां हैं और खून है, मल और मूत्र भरा है, अगर ये खोल दिया जाए तो तुम पास नहीं कोई बैठेगा, कोई नहीं पास बैठे। कहा इस गंदगी भरे शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना लगाव प्रेम मालिक से हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो बात तो लगी इनके सीने में, रत्ना की बात इनके सीने में लात से लगी। देखो ये स्त्री होकर हमको समझा रही, हम पुरुष होकर कुछ नहीं जानते। और जहां ये रही वहीं हम रह रहे, जो हम खा रहे वही ये खा रहे। तो देखिए कहां से किसको चेतना जागृति मिल जाए और कहां से किस शरीर खोल से वो समझा दे, बता दे, इसमें आपको शंका करनी नहीं चाहिए। तो देखिए कहां से समझा दिया, अपनी स्त्री से ही समझा दिया। और ऐसी उसने बात कही। तो अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ठीक तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो, गोस्वामी दास भजे भगवाने, क्या तिरिया तेरे सेज न चढ़ूंगे। संकल्प कर लिया कि अब तेरे पीछे नहीं भगूंगा, अब परमात्मा के लिए भगूंगा, खोज करूंगा। देखिए तू मेरी ज्ञान की माता हो गई। आज से हमारा तुम्हारा संबंध पति पत्नी का खत्म, मैं तुम्हारी सेज पर कभी कदम नहीं रखूंगा। देखिए कितना बड़ा संकल्प और कितना बिगड़ा सुझाने के लिए। तो ये इस महापुरुष अपने को कभी कुछ कहते ही नहीं, वो सबसे खराब समझते हैं और कहते हैं क्योंकि वो खराब जीवों की खराबी निकालने के लिए आए हैं, उनको नर्वस करने नहीं आए। तो जब अपने को कुछ कहते ही नहीं, तो यहाँ संसारी कितने गुरु बन गए, अभी बन रहे। जो आया असली सदगुरु, उसने कभी अपने को गुरु नहीं कहा। न मैं गुरु बनता, न स्वामी बनता, न संत बनता, न महात्मा बनता। अरे भाई हम तो एक सेवक है। ये बनने की डिग्री यहाँ नहीं है। ये भौतिक जगत में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये डिग्री नहीं दे सकती कि गुरु हो गए, संत हो गए, सत। फिर आपने ये कहा क्या किया? एकदम अज्ञानता स्वार्थ में डूब गए। कोई अपने नागे संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा। तो कहा भाई ये सजावट और दिखावट, बनावट के चक्कर में मत आना। यहाँ गुरु बना नहीं जाता, गुरु बना बनाया आता है। यहाँ संत बना नहीं जाता, बने बनाए जाते। यहाँ सदगुरु बना नहीं जाता, बने बनाए जाते हैं। यहाँ परम संत कि उसको कोई न बना सकता है, न उसको बिगाड़ सकता है, न उधर से इधर भेज सकता, न इधर से उधर पहुंचा सकता। वो अपनी इच्छा से आती। परम संत अपनी इच्छा से आता है और अपना काम करके अपनी इच्छा से जाता है।
उस पर किसी का कोई दबाव जोर नहीं होता है। वो भी आपको रास्ता मिला। आज कितने दिनों से 10 जुलाई 1952 ये तिथि स्मरणीय है और 2012 तक कितना सुनाया गया। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली का कुछ छोड़ा नहीं गया जहां पर सत्य वचनों का प्रसारण न किया गया। लेकिन किसी ने सुना, किसी ने पका अपने जीवन में उतारा तो कुछ कहा, भाई जब संत महापुरुषों की बात नहीं मानोगे तो परिणाम खराब होगा। उन्होंने प्रमाण दिया। इतिहास जो रखा है आपका पिछड़ा, वो इसी बात का कि कौन कौन नहीं माने उनको क्या मिला, जो माने उनको क्या मिला। कहा हिरण्यकशिप नहीं माना तो मारा गया और प्रहलाद का कल्याण हो गया। न मानने और मानने वाले की दोनों का रिजल्ट देखिए। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों को गया था। रामचरित मानस कहती है कि ऐसा तो धरती पर कभी आया नहीं, कभी नहीं आया। मतलब यानी कि जिसने ब्रह्मा विष्णु को अपने बस में किया, इतनी बड़ी साधना शक्ति, और वो नहीं समझ पाया। किसको? जो समय का ऋषियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम की पहचान नहीं कर पाया। और जो राम नाम लेकर शक्ति आई तो उसको भी उसी नाम से ही कहा जाता। नाम तो रामचंद्र था, लेकिन भगवान राम क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु में क्षमता है। गुरु के यहां भगवान बनाए जाते हैं। वैसे उदाहरण में राम को तो रामचंद्र कहते थे, लेकिन गुरु विश्वामित्र। गुरु को पहचान है कि कौन सी शक्ति कौन सा काम करेगी, वो मांग के ले आए। यहां किसी को पहचान नहीं, पहचान है नहीं, वो फर्जी बताते रहते। अरे जब तुमने पहचान की नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है कि कितनी अपार शक्तियां इस भूमंडल पर आई हुई है, और तुम किसी को नहीं पहचान सकते। मैंने लोगों से कहा, किसी भी शक्ति को अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना। नहीं, बहुत मोहर लगाएगी कुदरत। वो नहीं माने, कहा वो नेताजी सुभाष, नेताजी सुभाष, नेता कौन सा नेता, कौन सा नेता, कौन सा सुभाष? जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुमने सुना नहीं। नेता माने नेतृत्व करने वाला। सही नेतृत्व करने वाले के अंदर 14 गुण होते, और जिनको तुम नेता कह रहे हो यहां, उसमें 2800 गुण, एक भी गुण शुभ नहीं। अगर एक भी गुण होता तो आज देश की हालत नहीं होती। और ये जनता भारत की मुसीबत, आपत्ति, प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी, महामारी में नहीं फंसी होती। ये है अज्ञानता का परिचय। ये अज्ञानी, इनको कुछ नहीं मालूम कि कल क्या होगा, इनको नहीं मालूम। अरे अभी 1 घंटे बाद क्या हो जा रहा है, ये भी नहीं मालूम। तो जब तुमको अपने बारे में नहीं मालूम तो फिर तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो, क्यों सुना रहे हो? फर्जी है सब, जानकारी तुम्हें नहीं है। प्रेमियों, मैंने कहा भाई नेताजी को देखा, कह नहीं, उनका स्पीच सुन, कल नहीं सुनी, फिर बात ही क्या करते हो? लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा देखा सुना है कुछ, कहते नहीं, तो फिर झूठ बोलते हो। अरे भाई देखा भी नहीं सुना तो झूठे ही तो कह रहे हो। लेकिन वो एक स्वार्थ का सबसे आगे रखा है आधार कि अगर नेताजी कहेंगे तो लोग कुछ सम्मान देते, सामान देते, कुछ पैसा देते, इसलिए हो रहा। और तुमने उस शक्ति को बदनाम किया, एकदम राख। स्वाधीन भारत ने कितना बदनाम किया सुभाष को, उनके नाम पर कितनी लूट और सब धोखा। लिहाजा कुदरत नाराज हो गई तो जवाहर बाग में एकदम राख कर दिया, सब एकदम राख जल करके बेचारे नर्क में चले गए। क्या मिला? कितने वर्षों भी पड़े रहेंगे, क्योंकि जो शेष जीवन मानव शरीर का रहा और बीच में तुम जला दिए, मार दिए गए, उतने दिन तक आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, तब देखा जाएगा कितने % अच्छे कर्म, कितने बुरे, उसके अनुसार तुमको जन्म देगा। अगर तुमने पशुओं वाले काम किए,
केवल अपना पेट भरना, अपना शरीर सजाना, अपने तक सीमित रहना, इनको लूटना, इनको सूटना, इनको धोखा देना, ये सब अपने लिए का वो पशु योनि में भेजा जाए। क्योंकि पशुओं में प्रवृत्ति है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। अगर गाय का बच्चा तो बगल में अगर उसको छोड़ दो तो गाय दूध तो पिलाएगी, लेकिन घास नहीं चलने दे, चारा अपना खा जाए। ये पशु स्वभाव है। अगर जीव ऐसा करा तो ये पशु योनि से आया है। इतनी जल्दी ये बात नहीं समझेगा और इसीलिए उनमें देर लगती। अब लोग कहते हैं भाई हमको ही क्यों नहीं सुनाई देता, हमको क्यों समझ नहीं आता। अरे तुम पशु योनि से आए हो, तुम पक्षी, जो पक्षी योनि से आता वो पशु योनि से श्रेष्ठ होता, उससे भी श्रेष्ठ होता। तो तुम पशुओं की योनि से आए हो कि पक्षियों की योनि से आए हो कि जंगली जानवरों की योनि से। जो मांसाहारी ये जंगली जानवरों की योनि से आए, ये मांस खाते रहे, उनकी प्रवृत्ति बनी है। और जो तुमने बहुत पाप कर्म किया जिसने, तो नाली के बदबूदार कीड़ों में जीवात्मा पहुंचाई जाएगी। तब समझ में आएगा कि पाप कर्मों का परिणाम क्या है, बुरे कर्मों का परिणाम क्या है। तब तभी तो यह सब, लेकिन सब में भेजा गया और उसी में उसी का अनुसार हो गया। यही नहीं समझा कि हमको सजा दी जा रही। तो जब सजा के बारे में कोई बताने वाला नहीं है और सजाओं का जिसे ज्ञान नहीं है कि शरीर में कौन सी सजा के लिए शरीर दिया गया, तुम्हारे बुरे कर्मों की, और कौन से बुरे कर्मों की सजा के लिए पक्षियों में जन्म हुआ है, कीड़े मकोड़ों में जन्म हुआ है, मतलब यानी तो ये तो पता ही नहीं जीवों को। जब ये सब जानकारी मिलेगी तब आपका संशय खत्म हो जाए कि भाई हमारी कमी नहीं है, हम उस योनि से आए, इसलिए हमको देर में समझ में आए, बहुत देर में। देखो पक्षी तोता को ले लो, पढ़ाने लोगों तुम्हारी बात पढ़ने लगेगा, ये ज्ञान है उसमें, लेकिन पढ़ाने वाला मिलेगा तब तोता सीताराम कहेगा, अपने से नहीं कह सकता। उसमें क्षमता है। तो पक्षी की योनि पशुओं की श्रेष्ठ योनि, पशुओं से श्रेष्ठ है कि अगर इसको सही दिशा देने वाला मिल जाए तो ये पक्षी काम कर सकता। और कहा कि जो बहुत मांसाहारी शराबी कबाबी, वो जंगली जानवरों की योनि में, जिसने बहुत बुरे पाप कर्म किए, जो नाली के बदबूदार कीड़े, जिसमें कितनी दुर्गंध आती तुम बैठ नहीं सकते, लेकिन वो उसमें है जीवात्मा। उसको अनुभव कराने के लिए देख, तूने मन को साथी बनाया, मन ने तेरी बात नहीं मानी, और कितने गंदे संदे काम भोगों को पाने के लिए, न माँ देखी, न बेटी देखी, न बहन देखी, इतना भोगों में लिप्त हो गया। तो कहा उसकी ये सजा, बेदिया नरकों में सजा। अब वहां तो कोई ज्ञान देने वाला है नहीं। कहा जो 4 कान 84 लाख नरकों की योनियों से निकलने की बात करे और तुमको मानव योनि में जो जीवात्मा आई उसको जगाने और प्रभु परमात्मा से मिलाने की बात करे, का वो जानकार है। उसी जानकार को सतगुरु कहते। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिला है उसको सतगुरु कहते। ये तमाम लोग नाम के आगे सतगुरु लिखते हैं, जानते बेचारे कुछ न ईश्वर को, न ब्रह्म को, न पार ब्रह्म को, न महाकाल को, न सतपुरुष को। जब किसी को जानते नहीं है, कोई मंजिल लोक मंडल की तय नहीं की है, तो भाई तुमको कैसे वहां ले जाएगा। यह सब जानकारी। अब किसी पोल पर बैठकर मालिक अपना संदेश दे दे तो बात अलग है। अब मतलब यही तो है कि किस पोल पर आएंगे, किस पोल से, तो उन्होंने स्पष्ट किया। सब घट वह घट धन सराय हो, जागृत प्रगट हो। कहा सब घट में मेरा अंश जीवात्मा बैठे, लेकिन वो घट धन्य है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है। वो घट मेरा ही घट है। मैंने काम के लिए उस घट में अपना प्रकाश भेजा है, अपना ज्ञान भेजा है, सारा अनुभव मैंने अपना उस घट में भेज दिया है। उस घट से आपको चेतना मिलेगी। अब बेचारे यही नहीं जानते कौन घट है, किससे मिलेगा, कौन क्या है, तमाम शंकाओं से भरा। तो अब लोग हमसे भी पूछे कि आप जय गुरुदेव हो, मैं कहा नहीं तो कौन कहता है।
जय गुरु तो प्रभु है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कौन बन जाएगा? कहा फिर आप कौन हो? हम इंसान हैं, जैसे आप जैसे मैं भी हूं। परमात्मा ने आपको शरीर दिया, हमको भी दे दी। अब पता नहीं वो मालिक क्या कराना चाहते हैं, वो तो उनकी मौत मर्जी है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जब ये मंच पर बैठता हूं तब ये चीज आपको बता सकता, बाहर नहीं। इसके बाद कुछ नहीं, सब खाली पड़ा हुआ, सब खाली है, कुछ नहीं। लेकिन जब इस पर बैठ जाऊंगा तो सब कुछ हो जाता। फिर वो धारा आती है बराबर, मतलब यानी जैसे करंट आपके पास, अगर ऑन ऑफ करना मालूम है, करंट नहीं ऑन ऑफ करे तभी बेकार है। जब करंट होगी तब तो ऑफ और ऑन का मतलब निकलेगा, और करंट नहीं तो आप करते रहो, ऑन करते तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आका जब करंट आती रहती है तो प्रकाश, उनका ज्ञान बराबर प्रसारित होता रहता है, और धीरे धीरे वो घट पक जाता है। कहा ये घट मेरा ही है, मैंने इसी घट से अपना संदेश प्रसारित किया है। अब जो बेचारे आते हो तो मैंने कुछ नहीं कहते, तो जानते कि मेरे पास कुछ नहीं, ये तो किसी का दिया हुआ है, कोई दे रहा है, निरंतर भेज रहा है, तो हमको उसको कहने में क्यों देर करनी चाहिए? तो इसलिए किसी को समझने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझाने की कोशिश करो। क्या तुम समझ सकते? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो तो खुद ही कह, अपने को कुछ बनते नहीं। मैंने मन से यही संदेश दिया है, ना मैं गुरु बनता, ना स्वामी जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता हूं। ये बनने बनाने का काम मेरा नहीं, मैं कोई नाटक थोड़ी कर रहा हूं जो थोड़ी देर में राजा बन जाओ और मंत्री बन जाओ और सुबेरा हो तो राजा ने मंत्री, कुछ नहीं, वो बनावट थी एक, ये काम यहाँ नहीं किया जाता। और इस पर बड़ी चर्चा है, क्योंकि इस समय तो सबके मुख बंद है और नैमिषारण्य में संदेश हो रहा है, भाई कौन दे रहा, क्या दे रहा है? तो कोई कहता रहे नहीं, कुछ नहीं, इंसान पे। अरे तो इंसानी शक्ल में तो आएगा ही, कहाँ जाएगा? अगर इंसान शक्ल में हो तो तुम बोली भाषा पहचानोगे, और कोई शरीर न ले और बोले तो कहोगे अरे भूत प्रेत आ गया, कैसे समझोगे आप? तो समझाने के लिए मानव शरीर ही तो है, यही आधार। अब यह है कि वो समझा हुआ समझा रहा, कि किसी का सुना सुनाया कह रहा, और उससे कौन कह रहा भाई ये कह दो, ये कह दो, ये समझा दो, जल्दी करो, ये मेरे बच्चों का प्रसारण कर दो, सब भूल भटक में फंस गए। तो मैं आदेश का पालन करता हूँ और आपसे कहता हूँ आप भी आदेश का पालन, मैं तो कुछ बनता नहीं। फिर ये शंका लोगों में क्यों? तमाम मीडिया ने हमसे पूछा कि भाई आप जय गुरुदेव हो, कभी कौन कहता है? मैंने तो कभी नहीं कहा अपने आप को। कहते नहीं, वो बाबा जय गुरुदेव जी, उनका चेहरा और आवाज तुम्हारी सम्मिलित है, तुम क्यों नहीं कहते हो अपने आप को? भाई हम तो नहीं कह सकते। क्या सूरज कभी कहता हूँ मैं सूरज हूँ, या मुझ में प्रकाश है? हवा कभी कहती है? उसी पंच भौतिक शरीर से शरीर बना हुआ, जो चित जल पावर गंगन समीरा और पंच तत्व या रचित शरीरा, लेकिन किसी तत्व ने अपने को ये नहीं कहा मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्यों? काम करके दिखाया। जब हवा शरीर में लगे बोले आप तुम चिल्लाओगे, हवा थोड़ी कहेगी हम हवा है, हवा है। तुम्हारे शरीर में लगेगी, ठंडक आराम मिलेगी, फौरन चिल्लाओगे। तो संत सूर सरिता ये कभी अपने आप को कुछ नहीं कहते, ये देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। इनका स्वभाव देने का ही, इनका स्वभाव कुछ बनने का नहीं है, कि जो बना वो बिगड़ जाएगा। बना बिगा और जला सो बुताना है। अगर जला है तो बुझेगा जरूर, और बना है तो जरूर बिगड़ेगा। जब जो बिगाड़ से अलग है, और इतने जैसे जो बिगड़े उनको ठीक करने है, वो कैसे बिगड़ने की बात कहेगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं? कुछ नहीं। अपने को कभी कुछ कहा, न परमात्मा कहा, न खुदा कहा, न गुरु कहा, न संत कहा, न सदगुरु कहा। फिर आपको शंका किस बात की? यहां शंका का विषय कुछ नहीं। अब ये तुम्हारे अंदर पहचान होनी चाहिए कि हमारा कल्याण कहां से होगा, हमारा मन किसकी वाणी सुनने से होगा। जो लोग ये अभी तक सुना रहे किताबें पकड़ पकड़, क्या वो किसी को मन को ठीक कर पाया? इनका ही नहीं ठीक तो तुम्हारा क्या करें? ये स्वार्थ लोभ लालच से भी अलग नहीं हो पाए, तो सुना कर कुछ नहीं हो सकता। सुनाने वाला कुछ नहीं करेगा
वो तो कराने वाला जब मिलेगा और करनी सिखा देगा, और करनी में जब आप यानी उतर आओगे तब सब तुमको प्राप्त हो जाएगा, सारी शंका का खत्म। मान लो जैसे कोई सेब खा रहा, तुम कह रहे हो यार कैसा है, क्या तो खट्टा मीठा बता सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इतने किलोग्राम हमको मिठास मिल रही है, ये नहीं बता सकता, खाकर भी नहीं बता सकते। क्यों? वो जीवा का विषय, वो जीव स्वाद बताएगी कैसा है। आप ये नहीं कर सकते भाई पूछा भाई कितने किलोग्राम मिठास मिल रही, कल ये नहीं मालूम। खा रहे हो क्यों नहीं बता रहे हो, खाते हुए भी कह रहे हो नहीं मालूम, कल हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर तुमको जानकारी लेनी है तो सुनना सुनाना मत करो, जरा खा के देखो, ऐसे पकड़ा देगा 1 मिनट में शंका खत्म हो जाएगी। खाने मतलब जो प्राप्त करा देगा। जब आंतरिक जगत में उतरोगे अपने अंदर की कमियां दिखाई देंगी, अपने अंदर की मन की वासनाएं उमंगे तरंगे सब दिखाई देंगे, तो धीरे 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 उस मन को मोड़ते। आप मोड़ते नहीं हो, तोड़ना नहीं मोड़ना है। तोड़ दोगे तो खेल ही खत्म हो जाए, क्योंकि मन ही करता धरता है, और करने धरने वालों को अपनी तरफ मोड़ लो तो जितना काम उधर कर रहा उतना इधर करे। उधर जो सहयोग भोगों में कर रहा वो तुम्हारे साथ लग जाएगा, तुम्हारा रात दिन सहयोग करेगा, फिर तुमको बैठने नहीं देगा, क्योंकि ये कभी बैठता नहीं है। आप रात में सो जाते हो, सोने का मतलब शरीर थक जाता, गिर जाता, लेकिन मन तो बराबर दौड़ रहा। कहते हैं आज ये सपना देखा, आज ये झगड़ा, ये के, तो इसका मतलब मन यानी तुम तो सो गए लेकिन मन अभी नहीं बैठा। इतना चलने भागने दौड़ने वाला अगर ऐसा तुमको मिल जाए तो तुम्हारा काम बना देगा, लेकिन है तो तुम्हारे अंदर, दिखाई नहीं देता। मन को दिखाई दे रहा आपको, और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, और सारा यानी मतलब पूरा चिंतन करता है, संकल्प विकल्प 24 घंटे, ये मिल जाए वो मिल जाए, कैसे मिलेगा, क्या आयतन करें, क्या झूठ बोले, कितना मतलब यानी सता, सब तरह तरह का इसका ये काम है। अगर ये रहने गए इसकी बदल दो तब आप क्या हो जाओगे, सत्संगी। तब सत्संगी, जब सत्य का संग हो जाएगा तब सत्संगी माना जाएगा। और यहाँ लोग कहते थे हमारे गांव में इतने सत्संगी, हमारे ब्लॉक तहसील में इतने सत्संगी, तो कहा अच्छा बच्चा इतने सत्संगी हो गए। कहा अच्छा, एक छोटा सा चुटकुला, कुछ न तुम्हारी परीक्षा, न तो तकलीफ दी, न कोई सामान लिया, न सामान लेके कहीं गए, थोड़ा सा पर्दे में खड़े हो गए, उसी में सब भटक गए, उसी में मर गए, चले गए। अरे पर्दे में जाने का मतलब मरना नहीं होता। पर्दे में जाने का मतलब है कि मैंने जो 60 साल पढ़ाया, जो सिखाया, देखे किस प्रेमी में मेरी शिक्षा आई है। जब देखा तो सब कुछ नहीं, सब भगोड़े, सब स्वार्थी, लोभी, लालची, जहां से निकाला था सत्संग सुना करके फिर उसी में घुस गए और गुरु की संपत्ति में फंस गए। देखो, और कहीं नहीं, उसी में, गुरु की जमीन में, आश्रम में, गद्दी में, रुपए पैसे धन दौलत में, सब मतलब नकल करके सब उसी में सब फंस गए। कहा देखो सदगुरु की नकल मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास अकल नहीं हुआ है। अकल माने वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान अभी नहीं है, इसलिए बनना मत, बहुत मार पड़ेगी। क्योंकि अगर नाम बदनाम करोगे, तुम्हारी करनी उस नाम के अनुसार नहीं है, कहा कुदरत भारी मार लगाएगी। और आपसे कहा गया था कि 80 में, कहा बच्चा तमाम लोग हिंदुस्तान में, कोई अपने नाम के आगे संत लिख रहा, कोई सदगुरु भगवान सरकार लिख रहा, एक दिन ऐसा आएगा ये सब झूठे जेल का दरवाजा देखे, इनकी समझ में आ जाएगी सत्य क्या है। और आप देख रहे हो कितने चले गए और कितने भी चले जाएंगे। केवल एक बात ये जिम्मेदार मान ले कि जितना दाढ़ी बाल, लाल पीले कपड़ा पहने घूम रहा, उन सबको बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हारी भक्ति में कुछ शक्ति है, कुछ तुमने इकट्ठा किया है। आज देश पर संकट है तो क्या तुम संकट को दूर कर सकते हो? जो दूर कर दे वो असली है, नहीं सब नकली। कहा इनको पकड़ कर तुरंत दाढ़ी बाल मरवाओ, किसी फैक्ट्री में लगाओ इनको,
क्योंकि ये 1 करोड़ व्यक्ति जब हिंदुस्तान में काम ही नहीं करेगा और बैठ के खाएगा और इसको सब मान सम्मान सामान सब चाहिए तो देश गरीब नहीं क्या अमीर हो जाएगा। जिस देश का 1 करोड़ आदमी बिल्कुल अकर्मण्य कुछ करना नहीं चाहता और सबसे अच्छा खाना और मान और सम्मान और सामान धन दौलत सबकी इच्छा रखना, तो देश कैसे टिके। आज मौका है, कुदरत ने सबकी पहचान करने का मौका दे दिया कि असली नकली कौन है। इनको बुला के पूछो कि देश पर भारी संकट है, क्या तुम्हारी कुछ भक्ति में शक्ति है? जिनकी तुमने की है जड़ भक्ति, क्या जड़ भक्ति में इन चेतन शरीरों की बीमारी आपत्ति दूर करने की शक्ति है? अभी 2 मिनट में पता चल जाएगी असली क्या। तो होगा, आज नहीं तो कल करोगे, लेकिन उन सर्वनाश करने के बाद तुम जागोगे। अभी तुम्हारे सुन में नहीं आएगा। और तुम रावण जैसे धनवान बुद्धिमान नहीं हो, वो नहीं जाग पाए, तुम कैसे जागोगे? और तो युग कुछ अच्छा भी था, ये तो बहुत ही खराब है, इसमें कैसे आप देखो। कहने जब वो नहीं समझ पाए तुम कैसे। शिव चतुरानंद देखी कितनी बड़ी कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको अपने कब्जे में किया, जिनको सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता। एक सृष्टिकर्ता, एक पालन करता, एक संहार करता। विधि हरिहर जिनको कहा गया और उनको उसने इतनी साधना की शारीरिक और फट से उनको अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन समय की जगाए नाम की महिमा नहीं समझ पाया। देखो जगाए नाम की महिमा क्या है। अगर ऋषियों ने जो राम नाम जगाया था उसको समझ लेता और मान लेता तो फिर कल्याण हो जाता, लेकिन मारा गया। सारी बुद्धि, शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल और समजन बल सब खत्म हो गए। केवल एक समय की जगाए नाम की पहचान नहीं की तो हरियुग में जगाया गया। तेरे सतयुग में हरि नाम योगियों ने जगाया, त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया और दोपहर में कृष्ण नाम जगाया। और ये नाम काल शक्ति की। ये काल देश में हम आप बैठे हो, इस काल देश की जब व्यवस्था बिगड़ी जब तो काल शक्तियों को भेजा गया, जाओ मेरी सृष्टि में बड़ा उथल पुथल हो रहा, बहुत लोग परेशान किए जा रहे हैं, तमाम स्वार्थी लोभी लालची बढ़ गए, उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं, जाओ। तो आए यहाँ पहले समझाया और नहीं माने तो मार काट खलियान कर दिया। अब त्रेता का इतिहास तो ये बताता है इन्होंने मारा काटा। ये मारना काटना समझाना, ये सुधार का। अरे संहार कभी सुधार हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काल शक्ति है, उनको जो आदेश मिला है वही करेंगे। जो आदेश उनको मिला, जाओ पहले समझाओ इनको, धर्म कर्म पर इनको लाके खड़ा करो और जब न माने तो मार काट के खलियान कर देना। वही क्यों त्रेता का इतिहास, सतयुग का इतिहास और द्वापर का, तीनों इतिहास आपके पास पड़े तो पढ़ लीजिए आप कि सारे युग के इतिहास मार काट शक्तियों के। और कलयुग का तो इतिहास नहीं बना। तुमको तो पुराने इतिहास बीते काल के यानी सतयुग त्रेता द्वापर के सुनाए पढ़ाए जा रहे, और बैठे आप कलयुग में हो तो तुमको तो अपने युग का इतिहास चाहिए। तो कहा इतिहास यह बनाएगा कौन? तो महापुरुष ने क्या कहा, मैं इतिहास बनाने आया हूं कलयुग का। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, और जब तक इतिहास नहीं बना दूंगा नहीं जाऊंगा। अब सबसे पूछो कि तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो? जो अपने को गुरु कह रहा, अध्यक्ष कह रहा, सब तरह से, और तुम वहां भागे जा रहे हो। मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन जहां जा रहे हो वहां पूछो तो क्या तुम सतयुग कलयुग का इतिहास बना सकते हो? इतिहास माने कलयुग को भगाना और सतयुग को लाना। क्या इतिहास बना सकते हो? जो दोनों इतिहास बनाने आया, कलयुग का और सतयुग का भी इतिहास, क्योंकि सतयुग का पिछला इतिहास मार काट का हिरण्यकशिपु को मारा गया, सुधारा नहीं गया, मारा गया। लेकिन जो समर्थ महापुरुष आया है वो कलयुग का इतिहास बनाएगा और सतयुग का इतिहास को परिवर्तित कर देगा कि मार काट नहीं, सुझाव नीति के द्वारा। अब आपको सोचना चाहिए,
जो दोनों युगों को ठीक करने आया, बदलने आया, वो कितनी बड़ी शक्ति लेके आया होगा। और उस शक्तिमान को इतने मर के चले गए, तो शक्ति कहां चली गई? अभी कोई काम की शुरुआत नहीं, इन्होंने उनके जाने की शुरुआत की, चले गए चले गए चले गए, कोई काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं होगा तो नाम होगा कि बदनाम होगा? सारे संतों का इतिहास कलंकित हो जाएगा जो 750 वर्षों में आए। अगर काम नहीं होगा, जो कहा वादा पूरे नहीं किए जाएंगे, तो ये सब बदनाम कलंक लग जाएगा। तो कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने आया, दिलाने नहीं देने। कहा मेरे पास भूमिका, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, सारा विश्व उस मेरी भूमिका के आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि मैं सबको लाभ देने आया हूं। लाभ लेने नहीं है, लाभ देने आया हूं। अपना इतिहास बनाने नहीं आया हूं, कलयुग का समय का इतिहास बनाने आया हूं। और जो ये भक्त और प्रेमी मुरीद फॉलोअर जो जुड़ जाएंगे, उनका इतिहास बनाने आया, जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया। और तुम्ही कहते मर के चले गए, फिर तुम्हारा इतिहास कौन बनाएगा? जो तुम्ही को पार करने आया। कहा कि जब तक मैंने भवसागर में जय गुरुदेव नाम की नौका लगा दी है, तुम विश्वास के साथ इस नौका पर बैठ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। क्या इतना वादा हरि नाम ने किया, राम नाम ने किया, कृष्ण नाम ने वादा किया जो जय गुरुदेव नाम से वादा होगा? तुम इतिहास को भी भूल गए, यानी पिछले को और वर्तमान को भी भूल, ये भी तुम्हें सुनने नहीं आ रहा। तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारा वर्तमान कैसे मजबूत होगा? और वर्तमान का लाभ तुमको कैसे मिलेगा? तो कहा बच्चा मैं और कुछ करने नहीं आया हूं, मैं अपना इतिहास बनाने नहीं, अपनी पूजा कराने नहीं आया हूं, अपने को भगवान कहने नहीं आया हूं, मैं तो यानी कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। क्या कलयुग का इतिहास कोई बना सकता है? कोई धरती पर ऐसा इंसानी शक्ल में जो इतिहास बना दी? अरे अपना तो समझ नहीं पाए हैं कि हमारा कल क्या होगा, वो इतिहास क्या बनाएगा? कितने बड़े वादे जो कभी यहां हुए ही नहीं और तुम वो भी नहीं समझ पाए। और कितना बड़ा काम, कितना बड़ा चैलेंज है और सबके बीच में। और ये भी कह रहे ना मुझे कोई मार सकता, मुझको मारने के लिए सृष्टि में कोई सामान अभी तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। और ये भी कहा अगर हमको अपने काम को पूरा करने में समय देखा तो मैं उसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम। क्या ऐसा कोई कह सकता कि मैं शरीर में इतने दिन और रहूंगा? ये क्षमता, ये शक्ति किसमें? तुमने सुना सब है लेकिन समझा कुछ नहीं। क्या ऐसा समर्थ मालिक कभी आया जो तुमको मिला और तुमने उसको अपना बना नहीं पाया, अपना मान नहीं पाया, उसके अनुसार अपने आप को चला नहीं पाया? तो ये सब शंका संदेह बोल ब्रह्म चलेगा, कोई नहीं दिखाएगा। जब आपको नाम दान दिया गया तभी तो कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इस जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लो। ये भी परिचय दे रहे हैं। कहा न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्माएं हैं। मैं वहीं से आया हूं, मैं इनको इनके घर पहुंचाने आया हूं। कितना बड़ा काम परिचय। और ये भी खोल के कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। का मेरा इस भूमंडल पर कोई काम नहीं, न रात पार, न धन दौलत, न मान सम्मान पाने का, केवल एक ही काम है कि मैं इनको घर पहुंचा दूं। ये मेरी है, मैं इनका हूं। अब ये मेरा अपना संबंध ही नहीं बना पाया, न तुम उनको अपना बना पाए। उन्होंने तुमको अपना बनाया और छोड़ा नहीं, और तुमने उन्हीं को छोड़ दिया और बखड़े हुए। दरबार में भी कोई नहीं टिका, सब बखड़े। तो भाई आपने छोड़ा कि गुरु ने तुमको छोड़ा? कहते जब तक नहीं पहुंचाऊंगा, मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हो, चाहे 400 वर्ष तक रहना पड़े,
लेकिन अपना काम करके जाऊं। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा वादा किसी ने नहीं किया। पूरे सृष्टि का इतिहास बहुत पीछे कर दिया गया और तुम अपने मालिक को नहीं सुन, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? चलो फिर एक बार दया हो गई, नहीं नहीं नहीं, फिर एक बार भूल गए बेचारे चेत। देखो कैसे कितने दयालु। राम ने दया नहीं दिखाई, नहीं माने तो मारो काटो उसको। कृष्ण ने दया नहीं दिखाई, नहीं मानते तो मारो काटो। लेकिन कहते नहीं नहीं, समझ नहीं पाया है, अभी जानकारी नहीं, एक बार इनको फिर जानकारी दे दो। 8 वर्ष से वही जानकारी आपको दे रहा हूं। मैं अपनी कोई बात नहीं, मेरी कोई बातें नहीं, न मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ है, न अपना कोई काम है। और मतलब यानी तो काम तो आपका हो रहा था। अरे आपको सोचना चाहिए कहीं से मेरा काम हो, कहीं से अपने काम की जानकारी मिल जाए। जब तुमको बीमारी लग जाती है कितनी तलाश करते हो, कहाँ ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, वो कौन मिलेगा, सबसे पूछते हो, कितनी भाग दौड़ करते। लेकिन ये बीमारी दूर करने के लिए कभी सोचा था कि ये काल माया के देश में फंसी जीवात्मा बेचारी कब निकलेगी, इसको कब फुर्सत मिलेगी, ये अपने घर कब पहुंचेगी? इसलिए बीमारी कभी आप नहीं पड़ी, सोचा भी नहीं आपने इसके बारे में कभी। और वो बीमारी जो किसी ने दूर नहीं की, जितने आए इस बीमारी में फंसाने वाले हैं। राज्य ले लो, पाटे ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, औरत ले लो, पति ले लो, बच्चे ले लो, ये तो सबने कहा। लेकिन ये ले लो कि अपने रास्ता ले लो, अपने घर चलो, ये किसी ने नहीं कहा। तो ये भी आपका अलौकिक अनोखा काम। ऐसी समृद्ध शक्ति भूमंडल पर आई जो भूते न भविष्य थी, न कभी आई और न आगे कभी आएगी, और आपको मिल गई, लेकिन आपने पहचाना। जैसे हीरा की परख जौहरी को होती, अगर तुमको हीरा दे तो तुम फेंक दोगे कांच है। अगर किसी सोनार स्वर्णकार को मिल जाए कितना संभाल के रखेगा, क्योंकि उसको पहचान है। ऐसे ये नाम, ये अमूलक धन है। अगर पहचान होती तो कोई नहीं हटता, जिसने दिया उसी से हट गए, जिसने दिया उसी को तो मर गया। और दिया था कि तुम्हारा काम करूंगा तब जाऊंगा, और तुम कहते मर के चले गए, फिर नामदान देने का मतलब क्या था? इस पर विचार किया किसी ने? आज तक कुछ नहीं, क्योंकि इतने अंधे हो गए स्वार्थ में कि गुरु की बातें भूल गए, गुरु को भूल गए, बातें भूल गए। और जितने बड़े बड़े काम आपने देखा, 3 साकेत महायज्ञ, इतने बड़े बड़े जो किसी युग में किसी ने करा नहीं पाए, और कलयुग में खराब समय। अरे अच्छे युग में तो तमाम सहयोग मिल जाता, लेकिन बुरे युग में बुरे कैसे सहयोग देंगे? उनको सिखाना, पढ़ाना, उनको मोड़ना और सही सच्चे रास्ते पर चलाना, ये मुश्किल की बात है। यही तो कठिन था। 3 साकेत माया का बच्चा भी चौथा एक बाकी है, जो सतयुग आगमन का होगा। जब वो यज्ञ होगा तो किसी पुरानी धर्म नगरी में नहीं होगा, पुराने धर्म स्थलों पर नहीं होगा, किसी बड़े बड़े शहर कस्बों में, बड़ी नदियों के किनारे नहीं होगा। वो बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, और वहां 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चेला कितने? 45 करोड़। वो पहले ही कह दिया ऐलान कि सतयुग साकेत महायज्ञ तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे, बाकी सब इधर उधर स्वार्थी, लोभी, लालची सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, और 10 करोड़ प्रेमी उस यज्ञ में इकट्ठा होंगे। मैं उसी यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। कितनी बड़ी तब सतयुग की घोषणा होगी, किस दिन किस तारीख में आएगी। और वो दिन आने के पहले सब भाग गए, सब भाग गए, इधर कोई इधर उधर। ये भी बेचारे नहीं समझ पा रहे कि अभी वादा कोई पूरा हुआ नहीं, और ये वादा कोई पूरा कर सकता नहीं, ये शक्ति क्षमता किसी में है नहीं। तो फिर तुमने सीखा क्या था? इतने दिन सुनाने का, सत्संग सुनाने का, सेवा कराने का, सेवा में लगाने का, भजन कराने का, भजन में लगाने का मतलब क्या निकला? सब झूठा और सब धोखा। क्या धोखा देने के लिए नामदान दिया था? कि आपने धोखा पाने के लिए नामदान दिया था? दोनों को ये आपस में मतलब यानी समझ लेना चाहिए कि हमको जो दे रहा है काम के लिए, जब तक हम काम के काबिल नहीं होंगे और काम कर नहीं लेंगे तब तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका वादा है कि मैंने जिनको नामदान दिया, जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा,
मैं मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा तो किसी ने की ही नहीं। इस शरीर पर किसी को कहाँ कंट्रोल है, न राम को न कृष्ण को। वो भी कर रहा, सब फंसाने के लिए जाल तैयार कर रहे, तो लाग दया कोमल चित्समता, तब उनके हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को फंसा देकर लेने के लिए आ गए, और आप उसे समझ नहीं पाए। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के सुनना चाहिए, धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। मैं तो 8 वर्ष मैंने सब बता दी, 8 वर्ष घूम घूम कर बिल्कुल अकेले, कोई फौज फटा नहीं, क्योंकि मुझे तो किसी का डर नहीं। डर उनको है स्वार्थी लोभी लालचियों को। यहाँ कोई स्वार्थ लोल वाला है नहीं, तो डर किस बात का। जब हमारे पास जेब ही नहीं, 2 पैसे नहीं, तो कौन लूटेगा, कौन मारेगा, कौन भाई काटेगा। तो मार काट लूट वाला सामान ही क्यों इकट्ठा कर रहे, बाद में कैसे हम लूट लिए गए, हमको मार दिया गया, ये कर दिया गया। अरे भाई ऐसा सामान क्यों इकट्ठा कर, क्यों ये सामान लूट का ही तुम इकट्ठा करोगे और तुमको एक दिन लूटा जाएगा और नंगा करके बेच दिया जाए। तुम्हारे बच्चे ही तुमको तुम्हारा सामान लूट ले। जरा जेब में देखो, कोई पैसा तो नहीं लिया जाए, कोई आंख नाक करा देखो, कोई सोना चांदी तो नहीं लिया जाए, सब छीन लेंगे, बिल्कुल नंगा करके बेच देंगे। कहा जाओ इसको जलाओ। क्यों जलाया, क्यों किया? इतना घर मकान बनाया, बाल बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, रात दिन इसी में फंसा रहा और बच्चे जला रहे। क्या इससे बड़ा और कोई तुम्हारा अपमान है कि नंगा करके जलाया जाए? इस धरती पर कौन अपमान, और ये एक दिन होगा। ये अगर आप नहीं समझ पाए तो ये तो सबके साथ होगा। और वही रहा, परिवार समाज से कितने लोग रोज जा रहे, नंगे किए जा रहे और जलाए जा रहे मारे। तो एक दिन तुम ये नहीं समझ कि हमारी भी एक दिन यही हालत होगी, क्योंकि ये तो यहाँ का सिस्टम ही बना हुआ और आपको उससे अलग किया जा रहा। इसे समझ लो और जान लो और वो काम कर लो कि ये जलाने की नौबत ना आवे। या आओ ही मत मृत्युलोक मंडल, कौन जलाएगा? इन योनियों में आपका जन्म ही नहीं होगा, फिर जलाए मारे काटेगा कौन? तो लेकिन बात समझ में आ जाए तो इसीलिए ये तो छोटा सिलसिला आज बड़ा हो गया। ये तो बड़ा हो गया ये, क्योंकि जब बात चलती है तो आगे बढ़ती है और आपको ये सब मालूम नहीं है, तो इसको बताने की जरूरत है। अब आप सीधा निशाना सेवा में रखिए और तुम कुछ नहीं कर सकते। भजन तुम्हारे बस का नहीं, क्योंकि मन तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं, तुमको घसीटे घूम रहा। जहाँ इच्छा हुई वही ले जाता है, चाहे बुरा हो चाहे पाप हो, कोई भी कर्म हो, और जबरदस्ती घसीट के तुम्हारे शरीर से करा देता है। और लोग कहते मारो उसको, पीटो, बड़ा गलत काम किया। शरीर ने किया कि शरीर से किसी ने कराया है? वो कराने वाला कौन? का मन, वो तो दिखाई नहीं देता। जिसने कराया इतना चालाक, शरीर को भोगों में लगा दिया, रस अपना पी रहा, और ये बेचारा बाप पीटा मारा जा, क्योंकि लोग इसी को देख रहे कि बड़ा बुरा काम कर रहा, बहुत ही पाप कर रहा, इसको मारो पीटो। अब ये नहीं सोचते कि ये जड़ है, तो इससे काम लेने वाला कौन, उसको पकड़ो। असली मुलजिम वो है, और वो तुम्हारी पकड़ में आता नहीं। उसी को पकड़ने की बात महापुरुषों ने की। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, तुम इसके पीछे पड़ जाओ और शारीरिक इंद्रियों का कोई भी यत्र उपाय मत करो, इसको पकड़ो। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहे। यहाँ कहना इसको मार दो और उसको मार दो, कहते बहुत वीर है, बड़ा सूरवीर है। महापुरुषों ने कहा अरे सूरवीर नहीं, हत्यारा है, जिसने हत्या की है। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने शैतान मन पर नियंत्रण कंट्रोल कर लिया, वो सच्चा सूरवीर बहादुर है। मेरे को महात्माओं की बोली अलग है, उनकी बोली भाषा ही बिल्कुल अलग है, और तुम उस बोली भाषा से अलग खुद ही खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो, जहां तक सुनाई नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता। तो वचनों को सुनना, उस पर चलना, ये सत्संगी का लक्षण है। अगर आप वचनों पर नहीं चलते हो, मन को नहीं सुधार पाए, तो अपने को सत्संगी कैसे कहते? अभी बदसंगी हो, सत्संगी नहीं है। जिस दिन सत्संगी बन जाओगे,
सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ छल कपट व्यभिचार कुपचार ये सब अपने आप छूट जाए। ये वहां टिक नहीं सकता। लेकिन सत्संगी कोई कहा भी, हाँ सत्संगी बनाए जा रहे, ये कहा था आपसे, ये कहा गया था कि सत्संगी बनाए जा रहे। तुमने कहा नहीं नहीं, हमारे गांव में जिले में ब्लॉक में इतने सत्संगी। कहा चलो चलो, और जरा सी करवट ली गई, सब खत्म हुआ। कोई सत्संगी दिखाई दिया, कोई गुरु भक्त दिखाई दिया, कोई गुरुमुखी दिखाई दिया, कोई गुरु के दरबार में दिखाई दिया, सब। हाँ कुछ गुरु दरबार में तो संपत्ति के लिए बैठे, ये संपत्ति लूट लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये ले लो, वो भी इसी बैठे हुए। तो जब दरबार का मतलब नहीं समझा और दर की कदर नहीं की तो दरबार आपको कुछ नहीं देगा। वो तो दरबार का दरबानी होना चाहिए, जिसने दरबार लगाया और दरबार की महिमा जानता है और दरबार से ही और सबको उद्धर पर बैठाकर और कदर करा के घर पहुंचा सकता है, वो दरबानी है। क्या ऐसा कोई दरबानी बैठा है? अरे मथुरा में कोई ऐसा बैठा है जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दे, पाप कर्म बोझों को उतार दे? जो खुद ही उसी में भरा पड़ा है वो तुमको क्या करेगा? लेकिन तुमको इसकी भी पहचान, सारी संगत बिखर गई। जैसे आपने कांटे बीन के रखे, आंधी आई फिर फैला दिया, फिर सब वही फैल गए। ये स्वार्थ की आंधी, लोभ लालच की आंधी, मान सम्मान की आंधी आई और इसने जितने खड़े किए गए थे सब दरबार से इनको भगा दिया। सब कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, दरबार में कोई नहीं। जब दरबार में नहीं हो तो दर की कदर कहाँ जानी तुमने? इस दर पर क्यों आया गया था? इस दर से क्या दिया गया था? क्या सुनाया गया था? क्या संकल्प प्रतिज्ञा की गई थी? क्या वादे किए गए? तुमने क्या दर की कोई कदर की है? जब तुमने नहीं, तुम्हारी कौन सी कदर है? बाकी घूम रहे और कहीं कुछ नहीं कहीं मिलने वाला स्थान तो हमने छोड़ दिया, जिसके लिए कहा था कि तुम कहीं भगना मत, पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, अब कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी का। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, लेकिन तुमने कहा किया? ना कोई पड़ा रहा, ना खड़ा रहा और सब भग खड़े, सब भगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। अरे दरबार से मिलेगा जब दरबार लगाने वाला हो, दरबार की कदर जिसको मालूम और दरबार से सबको यानी देना और सबको दर पर बैठा दे और दर से दर की कदर कराकर उधर पहुंचा दे, तब तो दरबार की महिमा हुई। कि ऐसा कोई बैठा कहीं? अरे विचार तुम्हें करना चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है विचारने के लिए, अच्छे का सच्चे का, यानी मतलब खराब का बुरे का, नकली का असली का, ये सबकी पहचान के लिए तो आपको ये परीक्षण का यंत्र है बुद्धि, परमात्मा ने इसी दी। तो किसने बुद्धि का प्रयोग किया? ये परीक्षण यंत्र का किसने पहचान के लिए प्रयोग किया? सब तो बेचारे बह गए, भरम गए और सब भग गए। तो इनसे पूछो भाई किस लिए भगे हो? क्या मिला? जो दर पे मिल रहा था वो कोई दे रहा, वो है किसी के पास? तो ये भी तुम्हारी, क्योंकि तुमने सुना था, लिया कुछ नहीं था। ऐसे भाषण स्पीच प्रवचन समझ